हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 20 जुलाई के करंट अफेयर्स लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों की स्टडी के लिए कुछ स्पेशल भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप ज़रूर जुड़ जाएं और अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना लें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि चट्टोग्राम बंदरगाह यह किस देश में स्थित है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि भारत ने किस देश के साथ अपना नया व्यापार मार्ग खोला है। फिलहाल फ्रेंड्स, चट्टोग्राम बंदरगाह ये है बांग्लादेश में और भारत ने बांग्लादेश के साथ एक नए व्यापार मार्ग को भी विकसित करना शुरू कर दिया है। तो पूरी बात क्या है, देखिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। देखिए ये भी याद रखना, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं मनसुख मांडविया। तो उन्होंने एक वर्चुअल समारोह में बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के जरिए कोलकाता से अगरतला तक पहले ट्रायल कंटेनर शिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। परियोजना बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के रास्ते भारतीय मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही के बारे में हुए समझौते के अंतर्गत संचालित की जा रही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए मार्ग के लिए समझौता किया गया है और इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस मार्ग से दोनों देशों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक और छोटे मार्ग भी उपलब्ध हो जाएंगे। श्री मांडविया ने भारत के सामान की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के इस्तेमाल को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ठीक है, तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए व्यापारिक मार्ग को भी मंजूरी दे दी गई है इस योजना के अंतर्गत। वेस्ट टू एनर्जी नामक एक अभियान है जिसके अंतर्गत कचरे से बिजली बनाया जाएगा और ये जो बिजली बनेगी वो कितनी होगी? 5 मेगावाट तक की बिजली बनाने की योजना शुरू की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के जो सीएम है नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल। ठीक है, तो वेस्ट टू एनर्जी ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह योजना पहाड़ी राज्यों में जो ठोस कचरा होता है उसी से, मतलब जो वेस्ट होता है उससे बिजली बनाया जाएगा और ये बिजली होगी लगभग 5 मेगावाट। तो एक तो कचरे का निस्तारण हो जाएगा, ऊपर से बिजली भी बन जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी परियोजना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से और भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कचरे से बिजली बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो क्या आप इसका जवाब देंगे उत्तराखंड? नहीं, ये जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो पहला राज्य था जिसने कचरे से बिजली बनाया था वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? जयराम ठाकुर। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको कहेंगे आप टिफ 2020 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो टिफ 2020 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अब बात करेंगे हम लोग टिफ के बारे में। टिफ क्या होता है? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो दोस्तों टोरंटो कहाँ पर स्थित है? टोरंटो स्थित है कनाडा में। तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कनाडा में हो रहा है और कोविड-19 की वजह से इसको डिजिटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और ये शुरू कब से होगा? ये 10 सितंबर से शुरू होगा और कब तक चलेगा? इसका समापन होगा 20 सितंबर 2020 को। ठीक है, और लोकेशन टोरंटो कनाडा होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था 1974 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को किसने मंजूरी दी है? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को। तो दोस्तों 8 साल के इंतजार के बाद अब गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, नाम याद रखना है इसको। तो इसका जो जोनल मास्टर प्लान है इसको मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा और शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया गया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस क्षेत्र की योजना, ये जो योजना है वो प्रदेश को मिल जाएगी और इसमें करीब 95 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड के निर्माण से भी जो कुहासा था वो छट जाएगा। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने 2012 में ही गोमुख से उत्तरकाशी तक के करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र को
इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। तब केंद्र ने कहा था कि क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार जोनल मास्टर प्लान बनाए। यह प्लान अब जाके पूरा हुआ है, जो कुछ माह पूर्व ही केंद्र सरकार को भेजा गया था और इसको मंजूरी मिल गई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जो जोनल मास्टर प्लान है ZMP को मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो ये जरूर याद रखना आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रमेश टीकाराम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका निधन किससे हुआ? अभी कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इनकी जो मृत्यु हो गई है। और ये जो खिलाड़ी हैं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, नाम इनका रमेश टीकाराम। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये एक पैरा एथलीट थे जिनका संबंध था, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थी ये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो सबसे अधिक जो हल्दी उत्पन्न होती है वो कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है, ठीक है, जरूर याद रखना। और वहीं पर हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की योजना है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की जितनी भी राजधानियां हैं उनके मतलब उनको जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा 2023 तक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इस बात की घोषणा किसने की है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नाम की किताब किस क्रिकेट खिलाड़ी ने लिखी है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नाम की जो किताब है किसने लिखी है? ये किताब लिखी है स्टीवा ने। स्टीवा का संबंध किससे है? स्टीवा का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? ये कमेंट करके आप हमें बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडरों को भी इस योजना में शामिल किया गया है? मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडरों को भी इस योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह जो प्रदेश है उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? नवीन पटनायक, और गणेशी लाल हैं राज्यपाल। और नवीन पटनायक जी को अभी पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल नाम का पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि नवीन पटनायक जी ने कोविड-19 के दौरान जो आवारा जानवर थे उनके लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य है, और चिल्का लेक भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यह बनता है एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कि गहिरमठ नामक जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, और अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। तो याद रखना आज से कि गहिरमठ नामक जो ये वन्यजीव अभयारण्य है वो जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है? तो ये प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में अम्फन नाम का एक समुद्री चक्रवात आया था, तूफान आया था, तो उससे काफ़ी तबाही मची थी। तो उसी से मतलब उसको रिकवर करने रेस्क्यू के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन एक बार इसको दोबारा से जान लीजिए। नाबार्ड को लिखा जाता है NABARD, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 1982 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? अभी हाल ही में बने हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंताला, या चिंतला पढ़िए, ठीक है। गोविंद राजुलू चिंतला हैं इसके प्रेसिडेंट। तो ये हो गए आज के 10 MCQs, टॉप 10 MCQs, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग बताइए कि पिछले वीडियो से ये क्वेश्चन है कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखो मैं आपको बता दूं कि 29 जुलाई को मोहन बागान डे मनाया जाता है, और उसी दिन मोहन बागान रत्न पुरस्कार और मोहन बागान
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोनों दिया जाएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा किसको? अशोक कुमार को। ठीक है, अब दो ही विकल्प बचे हैं, दोनों से बताइए आप कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए, आधा तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब आधा आपको बताना है। और देखिए, जो प्रश्न आप लिखते हैं, जिस जो आंसर लिखते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में लिखा करिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो, अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर आप हमसे कनेक्ट जरूर हो जाइए। टेलीग्राम पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ एक नए प्रकार की क्विज भी ऑर्गेनाइज की जा रही है और आपको अल्टरनेट बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूरी व्याख्या भी आपको वहीं पे मिल जाती है। तो जुड़ जाइए, हमसे कनेक्ट हो जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो ये सीरीज चल रही है दिन में 11 बजे, कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको रात में 8 बजे कर दिया जाए और 8 बजे का जो जीएस और जीके है उसको कर दिया जाए 11 बजे। तो आपकी क्या राय है? मैक्सिमम लोग जो कहेंगे वही मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।